दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो अल्टीमेटली एंड में जाकर 1 एंड 0 में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो 1-0 सीक्वेंस को देखकर हमारा कंप्यूटर यानी हमारा जो प्रोसेसर होता है वो कैसे समझ पाता है कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो आइए इस कंसेप्ट को पूरा डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं आखिरकार वो रन किस पे होता है? हमारे प्रोसेसर पर। यानी आखिरकार जो भी हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसे ही ये समझना होगा कि उस प्रोग्राम का 1-0 का जो सीक्वेंस है उसका मतलब क्या है। और जिसने भी इस प्रोसेसर को बनाया है उसने इस प्रोसेसर के अंदर ऐसा कुछ तो रखा होगा ना कि ये प्रोसेसर डिसाइड कर पाए 1-0 के सीक्वेंस को देखकर कि उसका मतलब क्या है, जो भी 1-0 का पैटर्न है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीजें होती कैसे है इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जैसे अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो आप मेरी लैंग्वेज को क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं प्रॉपर ग्रामर का यूज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं कहूँ कि आई लाइक मैंगो, ठीक है, तो आप समझ गए कि मुझे मैंगो पसंद है। लेकिन अगर इसे मैं ऐसे कहूँ मैंगो लाइक आए, तो शायद आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो तुम। तो वैसे ही दोस्तों कुछ यहाँ पर होता है कि जो भी हमारा प्रोसेसर होता है ना, उसे एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में जो पैटर्न होता है वही समझ में आता है। और वो स्पेसिफाइड ऑर्डर जो होता है 1-0 का, यानी 1-0 में बनाया गया एक पैटर्न जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है, उसे ही ये समझ पाएगा। अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है समझेंगे धीरे धीरे। पहले आप ये समझिएगा कि ये प्रोसेसर जिस पैटर्न को फॉलो कर पाएगा, मतलब जिस पैटर्न को समझ पाएगा, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। यानी कि अल्टीमेटली आप जो भी दोस्तों प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कन्वर्ट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखिए, कैसा भी प्रोग्राम लिखिए, अल्टीमेटली कोई भी प्रोग्राम जाकर किस में कन्वर्ट होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। क्योंकि हमारे सीपीयू को सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने इंस्ट्रक्शन ही समझ में आते हैं। यानी ये प्रोसेसर जिस भी कंपनी ने बनाया हुआ है ना, उसने इसके अंदर उतने ही प्रोग्राम किए हैं। मतलब अगर ये जो हमारा प्रोसेसर है ये गिन चुन के 64 पैटर्न को समझ पाता है, तो आप कितना भी लाखों लाइन का कोड लिख लो, वो गिन चुन के बाद में 64 टाइप्स के पैटर्न में ही कन्वर्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कितना इंटरेस्टिंग है ये। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इन डेप्थ में लेकर जाकर बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे होती है। मतलब कोई भी प्रोग्राम जो है वो ये जो पैटर्न्स है इनमें कन्वर्ट कैसे होता है। लेकिन इसका छोटा सा ओवरव्यू ये वीडियो में मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारे पास प्रोसेसर है, इसका मैं पहले आपको इंटरनल व्यू दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये इंटरनली कुछ इस तरह दिखता है। अब होता ये है ना कि अगर आप इसके अंदर देखेंगे ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक चीज समझने की जरूरत नहीं है, बस इसे देखिए, इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन डिकोड ऐसा यूनिट होगा जो हमारे प्रोसेसर को समझाएगा कि ये सामने वाले बंदे ने जो प्रोग्राम दिया है मुझे, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है? आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को लेकर उसे डिकोड करता है, उसका मतलब क्या है। एक बार उसने ये समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडिशन करना है और इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उससे ये समझ लिया कि हम एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करेगा। और कंट्रोल यूनिट जो है वो ALU यूनिट के अंदर जाकर एडिशन लॉजिक को एक्टिवेट कर देगा। मतलब ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड और ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें से जो एडिशन वाला लॉजिक है वो सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो भी एडिशन करना है वो परफॉर्म हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए हमारे प्रोग्राम के अंदर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमारे प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा हुआ है A = B+C, यानी मुझे ऐड करना है। तो वो एडिशन हमें कैसे करना है, इसके लिए हमें उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होगा एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, जिसे मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दोस्तों जब इसके पास आएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर फिर समझ जाएगा उसका मतलब क्या है। कैसे समझेगा अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। फिर वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर यहाँ पर जो भी दोस्तों हार्डवेयर होगा वो कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करेगा। कंट्रोल यूनिट जाकर क्या करेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में से एडिशन जो सर्किट होगा उसे एक्टिवेट कर देगा और एडिशन परफॉर्म होगी। तो होता क्या है, इसी प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी होती है। ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर देख रहे हैं ना, इसी के अंदर एक मेमोरी होगी जिसके अंदर कुछ टेबुलर फॉर्म में इस तरह का दोस्तों इंफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मेरे प्रोग्राम में लिखा गया है सीक्वेंस 100, क्या लिखा गया है? 100, एक ऐसा पैटर्न दिखता है स्टार्ट में, किसी इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में अगर 100 दिखता है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, तो उसका मतलब होगा ऐड।
101 दिखता है तो उसका मतलब होगा सब्ट्रैक्ट, 110 दिखता है उसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, 111 दिखता है तो उसका मतलब होगा मूव। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, यही पैटर्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दोस्तों आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे जब हम 100 में कन्वर्ट करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो हर एक इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ बिट्स को चेक किया जाता है कि वो क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है ये सपोज स्टार्ट के 3 बिट दिखता है, और अगर उसको स्टार्ट के 3 बिट 100 दिखते हैं तो ये समझ जाएगा कि उसे एडिशन करना है। तो ये पहले से ही फिक्स होता है कि अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले 100 लिखना होगा। ये और डिटेल में मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा और बताऊंगा। जनरल जो दोस्तों प्रोसेसर होते हैं उसमें और भी बिट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 बिट सिंप्लिसिटी के लिए बताया। तो आइए मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ, तो ये पूरा आपको इन डेप्थ में समझ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास जो प्रोग्राम है उसमें मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है C = A + B। अब ये तो इंग्लिश का स्टेटमेंट हुआ ना, C = A + B, तो ये समझ नहीं सकता, इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसको 10 समझ में आता है, राइट। तो कैसे तो हमें करके इस पूरे पैटर्न को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इसे करने के लिए मैंने आपको बताया था कौन आता है बीच में, कंपाइलर आता है। लेकिन जनरली क्या होता है, कंपाइलर डायरेक्टली दोस्तों 10 में कन्वर्ट नहीं करता, कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मैंने उस समय आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यानी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है उस वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है असेंबली कोड। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि असेंबली कोड की क्या जरूरत होती है। तो दोस्तों कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, आपके इस स्टेटमेंट को लेगा। ऐसे आपके प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, एक एक स्टेटमेंट की कन्वर्जन उसके करस्पॉन्डिंग असेंबली कोड में होगी। तो कंपाइलर हमारा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को असेंबली लैंग्वेज में बदलेगा। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को फॉलो करता है। जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को एक स्पेसिफाइड पैटर्न ही समझता है 10 का। तो दोस्तों वो जो स्पेसिफाइड पैटर्न होगा ना, कि पहले आप ये बताओ कि आपको करना क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर आप ये बताओ किसके बीच में करना है। जैसे यहाँ पर A और B को करना है ना, उनके एड्रेसेस दो, फिर ये बताओ उन्हें स्टोर कहाँ करना है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसे हम कुछ इस तरह असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले क्या बताया, लिखा गया है ऐड। तो ये जो ऐड है इट इज ऑपकोड, ऑपकोड मतलब ऑपरेशनल कोड, करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद A, B एंड C लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A और B को ऐड करो और उसे C में स्टोर करो। प्रोसेसर के हिसाब से ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, मतलब स्टोर किस में करना है उसे हम पहले भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो दोस्तों असेंबली कोड है ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लिखी जाती है। मतलब ये जो हमारा प्रोसेसर है ना, ये सबसे पहले ये देखेगा कि सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा उसमें से कुछ बिट्स निकालेगा और ये पता करेगा कि करना क्या है। तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफाइड करना होगा असेंबली कोड में कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऐड लिखा गया है। फिर यहाँ पर A और B क्या है, किन लोगों के बीच में करना है। यहाँ पे लोगों का मतलब दोस्तों ऑपरेंड्स, ओके। ऑपरेंड्स का मतलब जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी A और B को लेकर हम ऐड कर रहे हैं ना, तो वो ऑपरेंड्स हैं। और C क्या है, C वो है जहां पर हमें स्टोर करना है रिजल्ट को, डेस्टिनेशन, ओके। तो अब दोस्तों असेंबलर इस कोड को लेगा, ध्यान से देखिएगा, कंपाइलर ने क्या किया, हमारे कोड को लेकर असेंबली लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दिया। आपको समझ में आया असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज दोस्तों वो लैंग्वेज है जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के करीब होता है। अभी आपको और डिटेल में समझ जाएगा इसके बाद वाले स्टेप में। सो असेंबलर अब आएगा और असेंबलर अब इसे लेगा और इसे लेकर डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट करेगा। कैसे, देखो अब सीक्वेंस को समझिएगा। कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को लेकर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, असेंबलर उसे लेकर 10 के सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा। दोस्तों जो भी असेंबलर होता है ना वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। मतलब इस असेंबलर को पता होगा कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर के को क्या समझता है, मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मैंने टेबल दिखाई थी ना कि 100 का मतलब ऐड, 110 का मतलब सब्ट्रैक्ट, जो भी नंबर था वो इसे पहले से पता है। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, यानी जो भी बंदा असेंबलर डिजाइन करेगा ना, वो असेंबलर के अंदर वो पहले से वो टेबल रखेगा, ताकि जब ये असेंबलर कंपाइलर से ये कोड लेगा ना और वो स्टार्ट में ऐड देखेगा तो इसे पता है कि ऐड को किस 10 के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। मतलब ऐड का करस्पॉन्डिंग 10 पैटर्न क्या होगा जो इस प्रोसेसर को समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरह इस ऐड को रिप्लेस कर दिया जाएगा 10 के उस सीक्वेंस के से
जो ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट्स एज अ एडिशन कंसिडर करता है। तो दोस्तों ये जो कोड दिख रहा है वो फाइनली 10 की सीक्वेंस में कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट का बीट क्या है 011। यहाँ पर मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि 011 का मतलब एडिशन है, मैंने शायद पहले कुछ और लिया होगा, आप बस यहाँ पर उसके इंटरप्रिटेशन को समझिए। तो दोस्तों ये जब कोड इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास जाएगा और जैसे ही इंस्ट्रक्शन डिकोडर 011 देखेगा स्टार्ट के 3 बिट्स, इसको समझ जाएगा कि इसे एडिशन करना है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एडिशन के लिए है। और एडिशन किसके ऊपर करना है वो दोस्तों हम आगे के दो ये दिख रहा है ना पैटर्न जो आपको दिख रहा है 1110 1100, ये बेसिकली ए और बी के एड्रेसेस हैं। मतलब ए और बी ये वेरिएबल्स है जिसमें डेटा स्टोर्ड है, उनके एड्रेसेस दिए गए हैं। तो उस एड्रेस पे जाकर डेटा को फैच किया जाएगा, फिर उनका एडिशन करके उसे स्टोर कहाँ करेंगे, इस एड्रेस पे। तो ये बेसिकली सी का एड्रेस है। तो इस तरह दोस्तों ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली 10 के कौन से पैटर्न में कन्वर्ट होगा। सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि शुरू के 3 बिट दिख के ये पता करना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, फिर नेक्स्ट 4 दो ये देखकर ये पता करना है किन दोनों के बीच में करना है, फिर लास्ट वाला 4 देखकर ये पता करना है कि कहाँ पर स्टोर करना है। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया इस वीडियो से कि कैसे आपका प्रोसेसर इंटरप्रेट करता है कि ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों इसे हम और डीप में देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में कि ये तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल हुआ ना, लेकिन इतना इजी नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे और भी लॉजिक्स होते हैं। ये जो पूरा फ्लो है ना, इसको हम और अच्छे से एक्सपांड करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में। लेकिन इस वीडियो से आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर क्या समझ सकता है, ये पहले से डिसाइडेड होता है और वो असेंबलर को पता होता है। और असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर जो भी असेंबली लैंग्वेज देता है उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करता है और एक एक को 10 में कन्वर्ट करते जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक डाउट आता होगा कि यहाँ पर कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, फिर असेंबलर उस असेंबली लैंग्वेज को लेकर 10 में कन्वर्ट कर रहा है, क्यों हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को 10 में नहीं कर सकते। तो आपको समझना होगा कि कंपाइलर में ऑप्टिमाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कंपाइलर वाले वीडियो में, कि जब भी हम किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम अपने कोड को रिप्लेस करते हैं किसी और कोड से जो उससे फास्ट रन हो सके। तो दोस्तों 2 तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक कंपाइलर लेवल पे होती है जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते रहते हैं, और एक दोस्तों मशीन लेवल ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसे हम असेंबली कोड पे परफॉर्म करते हैं। तो मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स कराऊंगा कि इस असेंबली लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन मशीन लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। और भी आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा कि हमेशा ये याद रखिएगा कि असेंबलर के लिए इस असेंबली लैंग्वेज को 10 में कन्वर्ट करना इसलिए बहुत आसान हो गया क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, यहाँ पर जो भी लिखा गया स्टेटमेंट ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होता है। मतलब इसे जिस तरह का पैटर्न समझ में आता है उसी तरह का पैटर्न ये है। मतलब पहले ये बताना कि कौन सा ऑपरेशन करना है, और आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर पहले वही बताया जा रहा है। मतलब ये सीक्वेंस अगर मैं इस प्रोसेसर के पास भेजूँ तो शुरू के 3 बिट देखकर ये पता करेगा कौन से ऑपरेशन करने हैं। तो मतलब शुरू का ही जो सीक्वेंस होगा वो क्या बता रहा है, कौन सा ऑपरेशन करना है, और असेंबली कोड में भी सबसे पहले हम वही बता रहे हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन के आप कह सकते हैं करीब होती है। मतलब एग्जैक्टली वही पैटर्न होता है, बस मशीन इंस्ट्रक्शन 10 में होते हैं और ये इंग्लिश में होता है, ये बस इतना सा डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझा ये वीडियो कि असेंबली जो कोड होता है वो क्या होता है और कैसे असेंबलर उस असेंबली कोड को लेकर 10 में कन्वर्ट करता है। तो इसी चीज़ को मैं और डिटेल में बताऊंगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स में, जिसमें दोस्तों हम इन डिटेल देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर क्या होता है और ये बाकी की चीज़ें जो आपको दिख रही है ALU, कंट्रोल यूनिट, ये सब कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये इन डिटेल में हम देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वो सारे लैंग्वेजेस कहाँ यूज़ होते हैं।